मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियां सबूत हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र अर्थात ह्यूमन आई। मानव नेत्र देखिए, यहाँ पे हम दो चित्र बनाए हैं। एक ये है जो हम जब देखते हैं किसी व्यक्ति के नेत्र को तो बाहर से यही दृश्य दिखाई देता है, यही आकृति दिखाई देती है। तो एक इसका चित्र बना दिए हैं और एक ये है मानव नेत्र का वास्तविक आकृति। जब अंदर से आंख को अगर निकाला जाए तो वो इसी तरह का दिखता है। तो इसे भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मानव नेत्र से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितने भी तथ्यों को हमें समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए इसे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वाला नेत्र जो हमें बाहर से दिखाई देता है, उसमें कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहले ये वाला है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भौं कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आईब्रो। इसे कहते हैं हम लोग भौं। इंग्लिश में क्या चीज? आईब्रो। याद रखिएगा, हिंदी में ही लिख देते हैं हम आईब्रो। आईब्रो तो भौं या आईब्रो कहा जाता है, ये वाला भाग है। इस आईब्रो को सभी देखते होंगे आप, लड़की लोग अक्सर इसको बनवाती है आईब्रो को सुंदर दिखने के लिए। हालांकि सुंदर क्या दिखेगी और अपने सूरत को खराब कर लेती है इसे आईब्रो। इसे ये सब करना नहीं चाहिए एक्चुअली, सब में टाइम पास। तो ये है आईब्रो, भौं कहा जाता है। उसके बाद भौं के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो परत दिखाई दे रहा है ये वाला है, ये वाला परत। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पलक। इसे क्या कहा जाता है? पलक कहा जाता है। किधर लिख दें? यहाँ लिख देते हैं पलक। पलक या तो आईलिड्स कहा जाता है। क्या चीज? आईलिड्स। आईलिड्स कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए आईलिड्स, पलक कहते हैं। ये क्या करता है? नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। नेत्र को यही हम लोग का यही पलक जो है हमेशा झपकते रहता है और ऊपर वाला झपकता है। ऊपर वाला ही ऐसे होगा, ऐसे आंख बंद होता है, आंख खुलता है। तो पलक जो होता है वो क्या करता है? मतलब आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, आंख को बंद करने खोलने में यही मदद करता है पलक। अब आगे क्या है? इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बाल होगा, छोटा छोटा बाल जैसा दिखता होगा। तो ये जो है ये बाल जैसा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, इसको बरौनिया कहते हैं हम लोग। बरौनिया, ये जो बाल जैसा दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं, ये बाल जैसा जो दिख रहा है इसको बरौनिया कहते हैं। बरौनिया, या तो इसको आई लैसेस कहा जाता है, इंग्लिश में आई लैसेस। तो लिख लीजिए आई लैसेस। आई लैसेस या बरौनिया कहा जाता है। ठीक, ये जो बाल जैसा दिख रहा है ये क्या करता है? ये पलक को सुरक्षित रखता है, पलक को सुरक्षा प्रदान करता है। पलक किसको सुरक्षा प्रदान करता है? नेत्र को। जो अंदर सारे पूरा नेत्र जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता है और उसको नेत्र को बंद करने में खोलने में मदद कौन करता है? पलक। चलिए अब आगे जो आपका भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो दिखता है व्हाइट व्हाइट का, व्हाइट व्हाइट दिखता है, इसको कहते हैं क्या चीज? इसे कहा जाता है श्वेत पटल। इसको लिख देते हैं हम, थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, इसे श्वेत पटल कहा जाता है। श्वेत पटल, इसको भी इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरा। क्या चीज? स्क्लेरा या स्क्लेरेटिना भी कहा जाता है। स्क्लेरा लिख दीजिए, स्क्लेरा। ठीक, स्क्लेरा कहा जाता है श्वेत पटल। यही व्हाइट व्हाइट दिखता है हम लोग बाहर से। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका ये स्क्लेरा हो गया। यहाँ पे जो दिख रहा है रंगीन वाला भाग, ये रंगीन वाला भाग क्या है? तो ये रंगीन वाला भाग ही है क्या चीज? आइरिस। क्या है ये? आइरिस, जिसको हिंदी में परितारिका भी कहते हैं। परितारिका, इसको आइरिस भी कहा जाता है, आइरिस। चलिए हो गया। अब उसके बाद देखिए ये हो गया श्वेत पटल, स्क्लेरा जो व्हाइट व्हाइट दिखता है, सफेद रंग प्रदान करता है हमारे नेत्र को। और फिर ये जो होता है रंगीन वाला, श्वेत वाला के अंदर दिखता होगा रंगीन जैसा भाग, तो वो रंगीन वाला क्या होता है? परितारिका होता है, आइरिस होता है। उसके बाद देखिए, इसको हम लोग डिटेल से यहाँ समझेंगे, फिर यहाँ भी देखेंगे और उसके कार्यों को भी समझेंगे। अब उसके बाद देखिए आइरिस परितारिका हुआ। उसके बाद ये अंदर जो पूरा ब्लैक दिखता है, काला सा दिखता है अंदर छोटा सा, वो होता है क्या चीज?
तो ये हो गया आपका पुतली हो गया। इसे क्या कहते हैं? पुतली। यहाँ लिख देते हैं पुतली, पुतली, पुतली। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पुपिल। क्या कहा जाता है? पुपिल, पुपिल। कोई दिक्कत? तो यहाँ देख लिए इन भागों को। और यहीं पे ये जो पूरा है, ये जो पूरा ढका हुआ है, यहाँ पे क्या क्या ढका हुआ है? आपका परितारिका यहीं पे है। ये जो बाहर से रंगीन दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का हम कर दिए हैं इसको। ये क्या है? परितारिका, आइरिस। और अंदर क्या है? जो ब्लैक है पूरा, वो है पुतली, यानी कि पुपिल है। अब इसी को पूरा ढक के रखा है, एक पारदर्शी पदार्थ ढक के रखता है। जो ढक के रखा है उसी को यहाँ यहीं पे मतलब आपका कॉर्निया भी है। यहीं पे क्या है? कॉर्निया। पूरा इसको ढक के रखा है। किसको? परितारिका को भी। और ये जो क्या है? पुतली है। उसके फिर पुतली के अंदर आपको क्या मिलेगा? पुतली के अंदर है फिर लेंस लगा हुआ है। पुतली के अंदर है वो लेंस, वो दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो पुतली के अंदर लेंस है, फिर वो तो पारदर्शी है लेंस है तो। और फिर लेंस के अंदर उधर फिर पीछे आपको रेटिना वगैरह मिलेगा, यहीं से पुतली से उधर अंदर। तो इस तरह से बाहरी दृश्य को तो आप लोग समझ गए होंगे काफी इजीली। अब आइए देखिए यहाँ पे, ये जो मानव नेत्र का जो वास्तविक आकृति जो है वो लगभग कैसी होती है? तो गोलाकार होती है। देख रहे हैं यहाँ पे गोल जैसा है। तो हमारा नेत्र जो है ना वो लगभग गोलाकार है। और इसका व्यास लगभग माना जाता है इस नेत्र का, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे हम कि गोलाकार होता है। आकृति कैसा होता है? गोलाकार। और इसका व्यास जो होता है ना, व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर का ही है। 2.3, कहीं कहीं 2.5 भी मिलता है। तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर ये होता है इस हमारे मानव नेत्र का क्या चीज? व्यास होता है। यानी व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, लंबाई अगर नापेंगे ना तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे नामकरण करेंगे। यहाँ पे इनके भागों को कौन कौन भाग यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे तो हम लोग देख ही लिए कि जो बाहर से हम लोग देख पाते हैं मानव नेत्र को, तो उसमें कौन कौन भाग था, कैसे कैसे था। अब यहाँ देखिए, समझिए बढ़िया से इसको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो बाहर यहाँ पे 3 परत बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। एक ये परत, एक ये और एक ये, 3 परत बना हुआ है। सबसे बाहर जो दिख रहा है ना ये वाला, यही व्हाइट वाला है। जो हमारा व्हाइट यहाँ दिख रहा था ना, व्हाइट व्हाइट, तो इसका नाम क्या था भाई? तो श्वेत पटल या स्क्लेरा। तो यहाँ लिख देते हैं इसका श्वेत पटल। स्क्लेरा जान ही रहे, यहाँ पे लिखा हुआ यही चीज है। तो ये श्वेत पटल है, स्क्लेरा है। जो कैसा होता है? ये होता है अपारदर्शी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये श्वेत पटल जो होता है इधर अपारदर्शी होता है। और ये अंदर वाले को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ जो व्हाइट वाला है ना, ये क्या करेगा? अंदर वाला ये सब है। अंदर में क्या क्या है? तो अंदर में यहाँ पे आपका पुतली है, कॉर्निया बोले यहाँ पे पूरा ढक के रखा है कॉर्निया है। और फिर यहाँ पे क्या? परितारिका है। इस सब को, लेंस वगैरह सबको सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? तो यही वाला व्हाइट व्हाइट जो है, सफेद सफेद जो है, श्वेत पटल जो है ना, यही श्वेत पटल क्या कर रहा है? अंदर वाले सभी भागों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, और ये अपारदर्शी है, याद रखिएगा अपारदर्शी, आप समझ पा रहे होंगे। और यही वाला भाग जो आगे गया है, यहाँ देखिए यही भाग इधर, ये तो पीछे वाला हो गया ना, पीछे वाला श्वेत पटल हुआ। अब आगे जब आइएगा इधर आगे सामने आंख के तरफ, तो यही वाला है क्या चीज? ये वाला है आपका, यही वाला है आपका कॉर्निया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। वहां पे हम लिखने के लिए भूल गए, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है? स्वच्छ मंडल, कोई दिक्कत? ये है आपका स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया, जो बाहर मतलब सामने साइड है, आगे साइड है। ये आपका हो गया कॉर्निया। पूरा कॉर्निया क्या बोले थे हम यहाँ पे क्या बोले थे? कॉर्निया यहाँ ढका। और ये पारदर्शी है, याद रखिएगा, ये पारदर्शी। इधर से अपारदर्शी है और इधर पीछे साइड अपारदर्शी, इसको श्वेत पटल कहते हैं। और यही सामने आके और यहाँ पारदर्शी पदार्थ है, ये पारदर्शी है। कॉर्निया यानी कैसा होता है? तो पारदर्शी होता है। और कॉर्निया, यहीं से प्रकाश जो होता है ना, वो कॉर्निया से, यहीं से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है या कोई चीज का भी प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश, कुछ भी, यानी प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? तो स्वच्छ मंडल से, याद रखिएगा, कॉर्निया से। यहीं से प्रकाश प्रवेश करेगा नेत्र में। और एक चीज और याद रखिएगा कॉर्निया से रिलेटेड, कि मानव नेत्र का, जब भी हम लोग नेत्रदान सुनते होंगे कि उन्होंने नेत्रदान किया, नेत्रदान महादान है, जीवन दान है, ऐसे करके करता है लोग। तो नेत्रदान में क्या चीज दान किया जाता है? इसी कॉर्निया को दान किया जाता है, इसी कॉर्निया को दान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये है कॉर्निया। तो
ये पारदर्शी होता है, ये भी याद रखना है कि कॉर्निया के साथ है पारदर्शी, इधर अपारदर्शी था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्वच्छ मंडल इसे कहा जाता है हिंदी में। प्रकाश यहीं से होकर क्या करता है, मानव नेत्र में प्रवेश करता है। चलिए उसके बाद ये हो गया बाहर वाला परत, तो बाहर वाला क्लियर हो गया, पहला वाला। अब आइए सेकेंड परत, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्चुअली कॉरोइड। क्या कहा जाता है इसको, कॉरोइड। कॉरोइड कहा जाता है, ये है कॉरोइड। ये भूरा रंग का होता है, कैसा, भूरे रंग का होता है, पूरा एकदम क्या बोले उसको, डीप भूरा होता है, गाढ़ा पूरा भूरा कलर का होता है। और यही वाला जो है सो इसका तो कोई खास रोल नहीं है पीछे साइड, लेकिन जब यही आगे जाता है, आगे इसका जो भाग है, आगे देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, ये जो ग्रीन कलर का यही बना हुआ है, ये दो भाग में यहाँ बट गया है। एक ग्रीन वाला देखिए और एक यहाँ ब्लैक वाला बनाए हैं, देखिए। तो ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको कहा जाता है, यहाँ देखिए चाहे इधर देखिए एक ही बात है, तो इसको कहा जाता है परितारिका। क्या चीज, परितारिका। इसको आइरिस कहते हैं एक्चुअली, आइरिस, वहां पे लिखा हुआ है आइरिस, यही परितारिका है यहाँ पे। तो ये है क्या चीज, परितारिका। परितारिका का थोड़ा काम वगैरह समझ लेते हैं। तो परितारिका क्या करता है, तो परितारिका जो है यही हमारे नेत्र को रंग प्रदान करता है। हमारे नेत्र को क्या प्रदान करता है, रंग। यही वाला देखिए, यहाँ परितारिका है, ग्रीन कलर से यहाँ भी पेंट किया हुआ है। ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है। इसको रंगीन भाग भी कहा जाता है। कोई कहता है ना कि इसका आंख लाल दिख रहा है, या इसका आंख मतलब भूरा है, किसी का आंख नीला है, तो वो नीला जो भूरा जो कह रहे हैं हम लोग, वो क्या चीज के बारे में कह रहे हैं, वो हम लोग आइरिस के बारे में कह रहे हैं, परितारिका के बारे में कह रहे हैं। परितारिका मतलब आइरिस, कोई दिक्कत नहीं। परितारिका इसी को कहा जाता है। अब आगे देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ये क्या चीज है, ये जो यही वाला आया है इधर, एक परितारिका हो गया, और एक दूसरा ये है जो पक्षमाभी पेशियां। इसको क्या कहा जाता है, पक्षमाभी पेशियां। हम यहाँ लिख देते हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां। अब उसके बाद देखिए पक्षमाभी पेशियां क्या किया है, तो पक्षमाभी पेशियां, ये लेंस जो है, ये लेंस है हमारा, ये क्या है, लेंस है, मानव नेत्र का लेंस। इसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं, इसको भी लिख ही देते हैं यहाँ पे हम। इसको कहते हैं अभिनेत्र लेंस, आप कह सकते हैं अभिनेत्र लेंस। ये जो अभिनेत्र लेंस हमारा है कैसा है जी, उत्तल लेंस है, देख रहे हैं ना, उत्तल जैसा है, उत्तल लेंस ऐसा ही ना होता है। तो हमारे मानव नेत्र में कैसे लेंस होते हैं, तो उत्तल लेंस होते हैं। तो अभिनेत्र लेंस हो गया। और अभिनेत्र लेंस को कौन पकड़ के रखा है पूरा कब्जा में करके, तो ये वाला भाग, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पक्षमाभी पेशियां। और ऊपर वाला क्या था, परितारिका। तो पक्षमाभी पेशियां क्या, पक्षमाभी पेशियां का काम क्या है, तो ये क्या किया है, तो अभिनेत्र लेंस को मतलब अपने कब्जे में रखा है, लटका के रखा है। चलिए ठीक है, इसका और भी काम है, लेकिन थोड़ा आगे देखेंगे, थोड़ा समझते हुए। अब उसके बाद देखिए, अब ये जो ग्रीन ग्रीन से हम पेंट किए थे, ग्रीन ग्रीन, ये क्या था, ये था परितारिका, आइरिस, जो रंग आंख का रंगीन भाग होता है, ये था आइरिस दोनों तरफ से। अब ये दोनों जो परितारिका दोनों जो है इधर और इधर, इसके बीच में एक ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक, ये काला, मतलब थोड़ा सा छिद्र होता है। दोनों परितारिकाओं के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो यही ब्लैक कलर का है। ये देखिए यहाँ जो बोल रहे थे ब्लैक कलर का, ये क्या था, ये था पुतली। तो यही ये वाला क्या है, ये पुतली है आपका, ये है पुतली, जिसको पुपिल कहा जाता है ना, पुपिल, वहां लिखा हुआ है पुपिल। तो ये है आपका पुतली। अब देखिएगा क्या चीज, तो पुतली का क्या काम है भाई, तो पुतली क्या करता है ना, अब यहाँ से प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, कॉर्निया से। कॉर्निया से प्रकाश प्रवेश किया। अब जैसे प्रकाश प्रवेश किया तो यहाँ पे गया, कहाँ पे, कॉर्निया में। कॉर्निया क्या करेगा, प्रकाश की मात्रा को, जो नेत्र में प्रवेश कर चुका है, कॉर्निया से होते हुए जो प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर चुका है, उसके मात्रा को कौन कंट्रोल करेगा, तो यही पुतली करता है कंट्रोल। क्या करता है, पुतली कंट्रोल करता है। अब ये कंट्रोल कैसे करता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जैसे क्या होता है ना कि कभी ज्यादा मतलब प्रकाश अगर आ गया, हम लोग जब भी कभी देखते होंगे धूप में आदमी निकलता है, तो धूप में जब निकलिएगा ना, बहुत ज्यादा प्रकाश आंख में पड़ता है। अब जब बहुत ज्यादा प्रकाश जब आंख में पड़ेगा, तो ये जो होते हैं ना, ये परितारिका मतलब ये होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। और उसके बाद सिकुड़ेगा तो ये क्या हो जाता है, सिकुड़ेगा नहीं, सॉरी, ये थोड़ा फैलने लगेगा, परितारिका और बढ़ने लगेगा। और ये जो छिद्र है, वो छिद्र एकदम छोटा सा हो जाएगा धूप में,
क्योंकि धूप में प्रकाश बहुत ज़्यादा रहता है। तो पुतली जो होता है, पुतली मतलब वो छेद जो है, वो छिद्र कैसा हो जाएगा, तो छोटा सा हो जाएगा। अब फिर जब हम लोग लाइट से और जब अंधकार में जाएंगे, तो अंधकार में जाएंगे ना, तो फिर हम लोग को कुछ दिखता नहीं है जल्दी। वैसे ही होता है कि जब धूप से निकलते हैं और जब धूप से आते हैं और अंधेरे कमरे में जाएंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि धूप में जब थे ना, तो ये जो पुतली था वो कैसा हो गया था, छोटा सा हो गया था। अब छोटा सा हो गया था, अब जब अंधेरा कमरा में आए, तो अंधेरा कमरा में आए तो वो छोटा सा पुतली था, तो उतना हम लोग देख नहीं पा रहे थे। फिर कुछ देरी बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि अंधेरा में क्या हुआ, तो ये परितारिका जो था, अगल बगल में जो आगे पीछे परितारिका है, वो परितारिका फिर से धीरे 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 ऐसे करके फिर सिकुड़ने लगेगा, अपना तरफ आने लगेगा, और उस तरह से फिर उस छिद्र जो था वो बड़ा होने लगेगा। तो फिर पुतली का साइज फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और तब फिर हम लोग अंधेरे में भी देख पाएंगे। यानी पुतली का साइज कभी बड़ा कभी छोटा होता है। तो बड़ा कब होता है, मतलब छाया में, अंधेरा में बड़ा हो जाएगा, और प्रकाश में, लाइट में मतलब उसका छोटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लिए कि प्रकाश जो नेत्र में प्रवेश किया, उसके मात्रा को कौन नियंत्रित किया, तो पुतली किया। कौन? पुतली। लेकिन पुतली के साइज जो है छोटा बड़ा हो रहा है, उसको क्या कंट्रोल कर रहा है, तो परितारिका। तो यहाँ एक और काम हम लोग सीख लिए कि परितारिका यानी आइरिस जो रंगीन भाग है, वो एक और क्या काम करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली का साइज जो ये छिद्र जो था पुतली, वो छोटा बड़ा कैसे हो रहा था, तो उसको करने में कौन रोल निभा रहा था, तो यही परितारिका। परितारिका कभी क्या हो रहा था, फैल जा रहा था, फिर कभी सिकुड़ जा रहा था। तो उसी के बदौलत ये क्या होता है, ये जो था पुतली जो था उसका साइज कभी बड़ा कभी छोटा होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इधर वाले भाग का आप क्लियर रखिएगा। पहला पॉइंट सुनिए ध्यान से, ये जो कॉर्निया, यहाँ वाला कॉर्निया है, प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है नेत्र में, तो कॉर्निया से। अब नेत्र में जब प्रवेश करता है तो फिर उस प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित क्या करता है, तो पुतली करता है। अब वो पुतली जो होता है, पुतली का साइज कभी बड़ा कभी छोटा होता है। तो बड़ा या छोटा होता है तो उसके साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो ये परितारिका करता है। परितारिका मतलब आइरिस करता है। चलिए क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा ये लेंस का काम। ये लेंस जो हमारे मानव नेत्र में लेंस है, अभिनेत्र लेंस इसको कहते हैं। इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस। इसका क्या काम है, तो ये जो प्रकाश यहाँ प्रवेश किया, ये प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश को फोकसित करता है इधर। देखिए यहाँ लास्ट वाला भाग जो है ना, इसको रेटिना कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, रेटिना। सबसे आगे है, पीछे में सबसे आगे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर से हम खींच दिए, इसको रेटिना कहा जाता है। हम कहाँ लिख दें इसको इधर लिख देते हैं। ये क्या है, रेटिना, जिसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है। दृष्टि पटल या इसको आप रेटिना कह दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है मानव नेत्र का माना जाए तो रेटिना। ये रेटिना, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, देखिए प्रकाश यहाँ से प्रवेश किया, अब यहाँ जो लेंस लगा हुआ है उत्तल लेंस, ये लेंस क्या करता है, तो प्रकाश जो प्रवेश किया उसको फोकसित करता है यहाँ पे, और कोई भी वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर, दृष्टि पटल पर, यहीं पे आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब फोकस दूरी को समायोजित कौन करता है, तो अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस का काम ही है फोकस दूरी को समायोजित करना। कहीं भी कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश पड़ेगा और फिर जाएगा यहाँ पे लेंस में, लेंस से फिर क्या होगा, यहाँ से फोकसित करेगा डायरेक्ट कहाँ, यहाँ पर्दा में, ये पर्दा जैसा है रेटिना, और यहीं पे उस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है कौन लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा, तो उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है और छोटा सा बनाता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और साइज में छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। अब ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो दृष्टि पटल यहाँ पे जो रेटिना है, रेटिना में क्या होता है, रेटिना जो होता है ना, वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें तंत्रिका कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है मिलकर। इसमें दो तरह का कोशिका होता है, एक छड़ नुमा होता है, रड सेल उसको कहते हैं, रड सेल, और एक होता है ये क्या बोलते हैं, शंकु नुमा होता है, शंकु नुमा कोशिका, उसको कहते हैं कोन सेल। तो उस सब के बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, उतना भी जरूरी नहीं हो सबका। तो यहाँ पे हम लोग को मुख्य रूप से याद रखना है कि रेटिना में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा चीज क्या है कि रेटिना में क्या होता है, रेटिना जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं से
मिलकर बना होता है। और प्रकाश सुग्राही इसी में होते हैं, प्रकाश सुग्राही मतलब जो प्रकाश यहाँ पे गया ना उसको ग्रहण कर लेता है ये, और मतलब जो चित्र यहाँ बना, जो वस्तु का प्रतिबिंब बना उसको ग्रहण करता है, और यहाँ पे उत्पन्न होता है विद्युत सिग्नल। ध्यान रखिएगा, रेटिने में उत्पन्न होता है विद्युत सिग्नल। जब यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ना तब विद्युत सिग्नल उत्पन्न होगा, और वो सिग्नल जाएगा यहाँ से ऐसे ऐसे करके इधर जाएगा। इसको कहते हैं क्या चीज, इसको कहते हैं दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका याद रखिएगा, ये है आपका दृक् तंत्रिका। यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बना, मान के चलिए यहाँ बना वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में, और यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ से ये विद्युत सिग्नल उत्पन्न हुआ, और विद्युत सिग्नल उत्पन्न हुआ और ये तंत्रिका कोशिका से बना है, यानी कि ये मस्तिष्क से जुड़ा होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट विद्युत सिग्नल जाता है कहाँ, दृक् तंत्रिका, और दृक् तंत्रिका से फिर डायरेक्ट कहाँ भेज दिया जाता है, मस्तिष्क में। और फिर मस्तिष्क क्या करता है, विश्लेषण करता है कि चलो भाई हम गाड़ी देखें, जोत भी देखें, और उसके बाद आदमी जो भी देखा गाड़ी देखता है फिर साइड हो जाता है। मस्तिष्क में विश्लेषण करता है कि भाई उधर से गाड़ी आ रहा है, चल साइड हो वरना तू गया, तो फटाक के साइड हो जाता है। तो इस तरह से कार्य होता है हमारे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज और, कि ये जो रेटिना आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन से बना हुआ है, मार्कर कहाँ ग्रीन वाला, सब ब्लैक कर दिए हम, तो यहाँ पे ग्रीन से बना हुआ है, इसको हम बना दिए पहचानने के लिए कि ये रेटिना है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक भाग आता है ये जगह, इसको कहते हैं क्या चीज, इसको कहा जाता है अंध बिंदु। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं अंध बिंदु। इसको अंध बिंदु काहे कहते हैं भाई, ब्लाइंड पॉइंट काहे कहा जाता है, ब्लाइंड पॉइंट काहे कहा जाता है, अंध बिंदु। ब्लाइंड मतलब अंध, अंधा, यानी यहाँ देखिएगा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होता क्या है कि ये रेटिना का वह भाग है, ये रेटिना यहाँ पे है ये नहीं मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे ना ही तंत्रिका कोशिका होता है, यहाँ कोई तंत्रिका कोशिका वगैरह नहीं होता है, इसलिए इसको यहाँ से कोई सूचना वगैरह जीवे नहीं करेगा। यहाँ विद्युत सिग्नल उत्पन्न होगा ही नहीं, यहाँ कोई कोशिका नहीं, ना ही छड़ नुमा कोशिका है रड सेल, और ना ही शंकु नुमा कोशिका यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कोन सेल। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसे कहा जाता है, ये क्या है, ये इसे कचाव द्रव्य कहते हैं, कचाव द्रव। कचाव द्रव क्या होता है, ये एक जेली जैसा पदार्थ है। जेली मतलब जानते हैं ना, मतलब पानी जैसा समझिए, पानी पूरा पानी नहीं लेकिन जेली जैसा पदार्थ, चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है। और ये क्या क्या काम करता है, तो ये नेत्र का जो आकार है ना गोलाकार, तो उसके आकार को बनाए रखता है, प्रेशर देता है, दबाव उत्पन्न करता है, प्रेशर, और इस तरह से इस जो नेत्र का जो आकार है गोलाकार, वो गोलाकार बना रहता है। और एक चीज और है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पुतली, ये तो पुतली है, पुतली, और ये हो गया कॉर्निया। पुतली और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस दिख रहा होगा खाली, इसको कहा जाता है एक्चुअली क्या चीज, इसे कहा जाता है नेत्रोध, कहा जाता है नेत्रोध। नेत्रोध द्रव भी कह सकते हैं, नेत्रोध भी कह सकते हैं। ये भी एक प्रकार का द्रव है, ऐसा ही ये भी द्रव है। ये भी क्या करता है, ये भी प्रेशर उत्पन्न करता है, दबाव, और नेत्र की आकृति को बनाए रखता है। चलिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा थोड़ा, यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा था यहाँ पे, जो उत्तल लेंस को जो लटका के रखा था, कौन था वो था पक्षमाभी पेशियां, इधर और इधर दोनों साइड से लटका के रखा था। इसका एक काम और है, ये क्या करता है, तो अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। फोकस दूरी को कम ज्यादा, यानी अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का नियंत्रण करता है, उसको कम और ज्यादा कर सकता है कौन, पक्षमाभी पेशियां। कैसे करता है, चलिए समझते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे मान चलिए देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पक्षमाभी पेशियां, हमको दूर का चीज देखना है, मान चलिए दूर का चीज देखना है, तो पक्षमाभी पेशियां क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। शिथिल मतलब फैल जाएगा, ठीक है। पक्षमाभी पेशियां फैल गया वो सब। अब उसके बाद क्या हुआ, पक्षमाभी पेशियां जैसे फैलेंगे वैसे ही अभिनेत्र लेंस जो है हमारा, ये जो अभिनेत्र लेंस है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जैसे पक्षमाभी पेशियां फैलेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, फैल जाएगा, वो भी पतला हो जाएगा। अब पतला होगा तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फोकस दूरी बढ़ हो जाएगा तब जाके दूर वाला वस्तु को भी वो क्या करेगा, मतलब देख लेगा। और होगा, ये तो हो गया कि मतलब जब पक्षमाभी पेशियां क्या हुई थी,
शिथिल हो गई थी, मतलब जब पसर गए थे। अब यहाँ पे अब देखिए फैल गया था। अब पक्षमाभी पेशियां, अगर देखिए पक्षमाभी पेशियां हम लोग को दूर देखना है, अरे नहीं अब दूर तो देख लिए, अब नजदीक देखना है। तो नजदीक देखने में क्या होता है कि ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाएगी। अब सिकुड़ जाएगी तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वो भी मोटा हो जाएगा, तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इस तरह से वो नजदीक की चीज को देख पाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पक्षमाभी पेशियां जो है वो क्या करता है, अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी को कम और ज्यादा करने का काम करता है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, और उन प्रश्नों को मात्र 2 मिनट में हम लोग करने का कोशिश करते हैं। अगर एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। पहला है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? आप लोग देख लिए वहां कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। कॉर्निया हो गया। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना। देख लिए थे आप, उधर रेटिना में बनता है। उसके बाद तीसरा नंबर, आंसू किस ग्रंथि से निकलती है? चलिए इसको हम बताने के लिए भूल गए थे। देखिए आंसू जो निकलती है यहाँ पे हमारे आंख के इधर कोना में, इधर ठीक है, इधर यहाँ कोना में जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसको, पलक जो है, पलक के नीचे होता है, पलक के अंदर यानी हमारे नेत्र के ऊपर, ठीक है, मांस जैसा रहता है, मंसल जैसा, और उसको अश्रु ग्रंथि कहते हैं। क्या चीज, अश्रु ग्रंथि। और वहीं से आंसू क्या होता है, निकलता है अश्रु ग्रंथि से। कहाँ होता है, हमारे नेत्र के कोने में, इधर और इधर, दोनों नेत्र में कोना में रहता है। कौन ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, उसको अश्रु ग्रंथि कहते हैं, अश्रु ग्रंथि। चलिए उसके बाद चौथा है, मानव नेत्र में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति कैसा होता है? तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मानव नेत्र में कैसा कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा सा बनेगा। चलिए अब आगे, पुतली के साइज का नियंत्रित कौन करता है? पुतली जो था बता रहे थे वह बिंदु जैसा था, काला सा, जो हमारे नेत्र में सबसे अंदर दिखाई देता है, काला सा बिंदु जैसा। उसके साइज को कौन नियंत्रित कर रहा था, कभी छोटा कभी बड़ा? तो ऊपर था दोनों परितारिका, जिसको आइरिस कहा जाता है। तो आइरिस लिखिए चाहे परितारिका लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। छठा है, अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी को कौन परिवर्तित करता है? तो अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी को कौन परिवर्तित, अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी कभी बढ़ जाता था कभी घट जाता था, कौन करता था? तो पक्षमाभी पेशी जो लटका कर रखा था, पक्षमाभी पेशियां। हो गया। अब यहाँ 7 नंबर देखिए, 7 से लेकर 13 तक आप पढ़िए क्वेश्चन को, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के 7 से 8 तक 13 तक का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।